और आज तुम्हारे भाई को पूरी फैक्ट्री की वीडियो बनानी है, पूरी फैक्ट्री दिखानी है वीडियो में। और इसी तरह तुम लोगों को भी पूरी फैक्ट्री का टूर देखने को मिल जाएगा A to Z। और उसके बाद आगे चलने पर तुम लोगों को देखने को मिलेगी हमारी ये शीट की रेक्स। ऊपर चलने से पहले मैं तुम लोगों को ये दिखा देता हूँ, यहाँ पे हम अपने छोटे साइज के पाइप्स को रखते हैं। और बेसिकली ये स्टोर रूम इसलिए है क्योंकि हम अपने यहाँ पे सारा मटेरियल वगैरह रखते हैं। और यहीं पर हमने अपनी लेजर मार्किंग मशीन भी रख रखी है। ये हमारा पाउडर कोटिंग बूट, जिसमें हम अपने मटेरियल को हैंग करके पाउडर कोट करते हैं। व्हाट इज अप यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। सो दिस इज द डे 57 ऑफ आवर 60 डेज एंड 60 व्लॉग चैलेंज। और गाइस जस्ट 3 दिन बचे हमारे चैलेंज को कंप्लीट होने में। और आज तुम्हारा भाई जा रहा अपनी फैल्कन से फैक्ट्री, क्योंकि एक तो चीटी बहुत ज्यादा गंदी भी हो रही थी और ऊपर से कई दिन हो गए थे भाई फैल्कन को चलाए हुए। तो आज फैल्कन को राइड करेंगे अपना बढ़िया से। और आज का मेरा थोड़ा से प्लान्स अलग हैं, वो तुम्हें फैक्ट्री में जाने के बाद देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से निकलते हैं फैक्ट्री के लिए, लेट्स गो। तो वैसे तुम्हारा भाई फैक्ट्री पहुंच चुका है और एरोक्स को लगा दिया हमने थोड़ी सी छाव में, क्योंकि बहुत ज्यादा धूप हो रही है भाई और धूप में खड़ी करनी बेकार है। और आज तुम्हारे भाई को पूरी फैक्ट्री की वीडियो बनानी है, पूरी फैक्ट्री दिखानी है वीडियो में। तो जल्दी से शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। और इसी तरह तुम लोगों को भी पूरी फैक्ट्री का टूर देखने को मिल जाएगा A to Z। तो शुरुआत करते हैं हमारी शेयरिंग मशीन से। ये हमारी शेयरिंग मशीन है और अब सीधा चलते हैं हमारी फैक्ट्री के अंदर। फैक्ट्री के अंदर एंट्री करते ही तुम लोगों को देखने को मिलती है हमारी बेंडिंग मशीन, जहाँ पे हमारे सलीम भाई ज्यादातर बेंडिंग करते हुए नजर आएंगे तुम लोगों को। इस मशीन पे हम अपना वो माल बैंड करते हैं जो हमारा लेजर कटिंग मशीन से कट होकर आता है, और जो बाहर आउटसाइड से भी माल आता है वो भी हम इसी पे बैंड करते हैं। और फिर आगे चलते हैं तो हमें देखने को मिलती है हमारी लेजर कटिंग मशीन, एक ये रही, और दूसरी लेजर कटिंग मशीन ये देख सकते हो तुम लोग। इस पे थोड़ा सा काम चल रहा है क्योंकि इसके थोड़ा सा सेंटर वगैरह आउट हो गए थे, तो उसी के लिए हमारे इंजीनियर साहब आए हुए हैं और अपना काम कर रहे हैं, हमारी मशीन को फिक्स करने में लगे हुए हैं। और उसके बाद आगे चलने पर तुम लोगों को देखने को मिलेगी हमारी ये शीट की रेक्स, जिसमें अपने शीट्स को अरेंज करके रखते हैं थिकनेस के और क्वालिटी के हिसाब से और मेटल के हिसाब से भी। और फिर आ जाती है हमारी ये पाइप बैंडिंग मशीन, जहाँ पे हम अपने ई रिक्शा के पाइप्स की बैंडिंग वगैरह करते हैं ई रिक्शा के फ्रेम बनाने के लिए। इन मशीन पे भी हम कई तरीके का माल बैंड कर पाते हैं, जैसे कि हमारा गोल वाला पाइप हुआ, 7 इंची हुआ, और आपका रेक्टेंगल वाला भी, और स्क्वायर, काफी तरह के पाइप्स होते हैं। वो अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा तुम लोगों को। फिलहाल चलते हैं ऊपर। ऊपर चलने से पहले मैं तुम लोगों को ये दिखा देता हूँ, यहाँ पे हम अपने छोटे साइज के पाइप्स को रखते हैं, जो कि हाथों हाथ यहाँ से उठ करके यहाँ पे सीधा काम आ जाते हैं अपने। और इसके बाद चलते हैं सीधा ऊपर, ये वाला एरिया दिखाऊंगा मैं तुम लोगों को बाद में। और ये हमारा स्टोर रूम, जहाँ पे फिलहाल तो हमारा काफी सारे हैंडीक्राफ्ट का मटेरियल भी रखा हुआ है, और ये हमारी फैंसी टेबल्स भी रखी हुई है। और बेसिकली ये स्टोर रूम इसलिए है क्योंकि हम अपने यहाँ पे सारा मटेरियल वगैरह रखते हैं जो भी हमारा लेजर कटिंग मशीन में, और आपका वेल्डिंग वगैरह का, ग्राइंडिंग, बफिंग, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम यहाँ पे स्टोर कर रखते हैं। बेसिकली उनके छोटे छोटे रॉ मटेरियल्स हैं ये। और यहीं पर हमने अपनी लेजर मार्किंग मशीन भी रख रखी है। तुमने पहले वाले ब्लॉग्स में देखा होगा इस पे मार्किंग होती हुई भी। फिलहाल तो अभी इस पे कोई काम नहीं है इसलिए बंद पड़ी है। अब चलते हैं सीधा ऊपर, जहाँ पे हमारे मेन ई रिक्शा फ्रंट ग्लास के मैन्युफैक्चरिंग होती है। और ये जो कंप्रेसर रखा है ये तो मैं बताऊंगा अभी किस चीज का रखा हुआ है। और ये है हमारा असेंबलिंग एरिया, जहाँ पे हमारे ई रिक्शा फ्रंट ग्लास की फिटिंग होती है। ये रखे हमारे ग्लास रबड़ चढ़े हुए, और यहाँ पे ग्लास फिटिंग के लिए रखा हुआ है, और ये रबड़ है जो इस ग्लास पे फिटिंग के लिए चढ़ाई जाती है। अब मैं दिखाता हूँ तुम्हें वेल्डिंग एरिया। तो ये है हमारा वेल्डिंग एरिया, यहाँ पे पूरा वर्क चलता है, ग्राइंडिंग से लेकर के वेल्डिंग, कटिंग, बफिंग, मैट वगैरह सब यहीं पर होता है। ये हमारी वेल्डिंग मशीन है। और इधर हमारा रॉ मटेरियल रखा हुआ है जिस पर भी वर्क होना बाकी है। और ये असेंबलिंग एरिया तो मैंने तुम्हें दिखाई दिया, माल बनता वहाँ पर है, असेंबल यहाँ होता है, पैक यहाँ से होता है, और फिर लिफ्ट में रख करके नीचे चला जाता है पार्सल होने के लिए। और अब मैं दिखाता हूँ तुम्हें हमारा पाउडर कोटिंग प्लांट। तो ये है हमारा पाउडर कोटिंग प्लांट, और फिलहाल ये सारा मटेरियल हमारा पाउडर कोटिंग के लिए रखा हुआ है, जिसपे अपकमिंग पाउडर कोट होगा। ये है हमारा पाउडर कोटिंग बूट, जिसमें हम अपने मटेरियल को हैंग करके पाउडर कोट करते हैं, मतलब पाउडर का कोट चढ़ाते हैं। और ये है हमारी भट्टी, जिसमें हम अपना पाउडर कोटिंग हुआ पीस कोट करते हैं। और ये है उसकी रैक, इसमें अपना मटेरियल हैंग करके अंदर कर दिया जाता है। और ये इसके स्टोव है, इनमें आग लगा करके इनको अंदर कर दिया जाता है, जिससे हमारा मटेरियल कोट हो जाता है। इसका पूरा प्रोसेस तुम लोगों को किसी और दिन दिखाऊंगा, अभी तो मोटा मोटा तुम्हें पूरी फैक्ट्री का टूर दे देता हूँ। और ये कंप्रेसर पाउडर कोटिंग प्लांट का ये हमारे जो हमारी पाउडर कोटिंग गन को एयर पहुंचाता है। और अब मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को हमारा यहाँ पे हम पाइप स्टोर करके रखते हैं और कटिंग करवाते हैं। तो ये है वो हमारा एरिया, बेसिकली गैलरी है, जहाँ पे हमने अपनी पाइप्स की रेक लगा रखी है। तो ये सारे पाइप्स हैं जो हमारे कटिंग और बेंडिंग वगैरह में काम आते हैं, हमारे ई रिक्शा फ्रंट ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग में काम आते हैं। ये पूरी रेक उसी के रख रखे हैं यहाँ पर। और ये हमारा लिफ्ट का एरिया जो मैंने तुम ऊपर दिखाई दिया, अभी तो ऊपर गई हुई है क्योंकि मटेरियल वगैरह कुछ नीचे आने के लिए ऊपर पहुंचा रखी है इसको। हेलो ब्रो, क्या हाल है। और ये हमारे अकाउंटेंट है जो सारे अकाउंट का काम संभालते हैं। फैक्ट्री टूर देना था, बंदे का टूर भी दे दिया। और आखिर में हमारा डिजाइनिंग रूम, जहाँ से तुम कह सकते हो कि हमारी पूरी फैक्ट्री मैनेज होती है एक तरीके से, क्योंकि अगर इस रूम में काम नहीं हो रहा है तो समझ लो कि पूरी फैक्ट्री में काम नहीं हो रहा है। बिकॉज यहीं से हमारे सारे डिजाइन वगैरह बन के जाते हैं। ये मेरा मामा गढ़ का तुम्हें पता ही होगा अब्दुल, यही मेरे ब्लॉग्स वगैरह का भी संभालता है, हमने इसका वगैरह वगैरह सब चीज होगा। और तुम्हें कोई भी अगर ब्लॉग में गलती दिखती है या कुछ भी दिखता है ना, जैसे कि थंबनेल अच्छा नहीं है, थंबनेल में कुछ गलती है या ब्लॉग में कोई गलती है, तो वो सब इसकी गलती है, ठीक है ना, क्योंकि ये सब मैनेज करता है। और उसी के साथ साथ ये हमारी फैक्ट्री की डिजाइनिंग भी मैनेज करता है काफी ज्यादा। और वो जो हमारा सिस्टम लगा हुआ है वो हमारे मामा का है, मामा इसके हेड है एक तरीके से, मामा भी बहुत ज्यादा काम संभालते हैं यहाँ पर डिजाइनिंग का। तो ये दोनों है जो यहाँ पर हमारा काम संभालते हैं। तो बाकी फिलहाल तो ये हमारा ऑफिस है, और बहुत ही जल्दी मीटिंग रूम बनने वाला है, क्योंकि तुम लोगों को पता
होगा कि हमारे ऊपर के ऑफिस का काम चालू है, तो देखते हैं हमारा वो वाला काम कब तक खत्म होगा। फिलहाल ये हमारा ऑफिस है, लेकिन बहुत जल्द मीटिंग रूम बनने वाला है। तो गाइस ये था आज का हमारा फैक्ट्री का फुल टूर। होप करता हूँ तुम्हें फैक्ट्री का फुल टूर अच्छा लगा होगा। बाकी फैक्ट्री में आज बहुत ज्यादा काम था लेजर कटिंग मशीन का, तो उसमें काफी ज्यादा बिजी रहे, और ऊपर से हमारे कैमरेज में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो उसमें भी काफी ज्यादा टाइम लग गया। और बाकी कल तो बहुत ही ज्यादा वर्क आने वाला है लेजर कटिंग मशीन का, वो देखने को मिलेगा तुम्हें कल वाले ब्लॉग में। होप करता हूँ कि मतलब कल मैं फैक्ट्री में शूट करूँ, क्योंकि वो चीज तुम्हें दिखाने लायक होगी, क्योंकि काफी टाइम से मैं वो चीज तुम्हारे सामने प्रेजेंट कर रहा था कि मतलब अब ये हो रहा है इसमें, अब वो हो रहा है। काफी बार मैंने तुम लोगों को वो चीज दिखाई, लेकिन कभी भी तुम लोगों में से किसी का कमेंट नहीं आया उस पर। ये तो अच्छी बात है कि मतलब ये चीज तुम कर किस लिए रहे हो, कर किस चीज के लिए रहे हो, तो उसका ही रिजल्ट है वो जो कल होने वाला है। होप करता हूँ मैं कल का ब्लॉग शूट करूँ फैक्ट्री में, अगर कोई और इवेंट बीच में नहीं आ जाता है तो। होप करता हूँ तुमने ब्लॉग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। मैं मिलता हूँ कल तुमसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।